दोस्तों कहते हैं कि हमारे जो पिछले जन्म के जो बुरे कर्म होते हैं वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। और दोस्तों अगले जन्म में या फिर किसी न किसी रूप में हमें उसकी सज़ा मिल ही जाती है। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था महाभारत के एक किस्से में। दोस्तों तो आज की वीडियो में आपको महाभारत से जुड़ा हुआ एक रहस्यमय किस्सा सुनाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों महाभारत का एक अहम पात्र है धृतराष्ट्र। दोस्तों हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनके नेत्रहीन होने के पीछे उनके पिछले जन्म के पाप थे। दोस्तों इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र गांधारी के पहले नहीं बल्कि दूसरे पति थे। दोस्तों कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक राजा थे जो बहुत ही अत्याचारी और दुष्ट थे। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गए। जब शिकार करके बहुत ज़्यादा थक गए तो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। उसी समय दोस्तों पेड़ के पास एक तालाब में हंस अपने बच्चों के साथ तैर रहा था। राजा को उस हंस की खुशी देखी नहीं गई और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो फौरन ही उस हंस की आँख फोड़ दे दोस्तों, और उसके बच्चों को भी मार डाले। दोस्तों राजा की आज्ञा का पालन करने के बाद सैनिकों ने बड़ी ही बेरहमी से उस हंस की आंखें फोड़ दी और उसके सारे बच्चों को भी मार दिया। दोस्तों अपने इसी पाप के कारण उस राजा ने अपना अगला जन्म धृतराष्ट्र के रूप में लिया, जो जन्म से ही नेत्रहीन पैदा हुए। दोस्तों वहीं एक दूसरी कथा भी है। उसके अनुसार दोस्तों महाराज शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र थे, विचित्रवीर और चित्रांगद। दोस्तों चित्रांगद बहुत ही कम आयु में युद्ध में मारे गए थे, जिसके पश्चात भीष्म पितामह ने विचित्रवीर का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करा दिया। दोस्तों विवाह के कुछ समय पश्चात ही भीष्म पिता ने विचित्रवीर से तबीयत खराब रहने लगी। लंबे समय तक दोस्तों बीमारी से जूझने के बाद भी उन्होंने दम तोड़ दिया। अब सत्यवती के सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि आखिर उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा और सारा राजपाट कौन संभालेगा। दोस्तों सत्यवती महत वेद व्यास के पास अपनी समस्या लेकर गई। उनकी जो कहानी सुन के, उनकी व्यथा सुनकर महर्षि वेद व्यास ने उसकी सहायता के लिए तैयार तो हो गए, जिसके बाद उनकी दिव्य शक्ति से अंबिका और अंबालिका दोनों को पुत्र प्राप्त हुए। दोस्तों कहते हैं जब वेद व्यास अंबिका और अंबालिका को अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर रहे थे तो अंबिका ने उनके डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए उनकी संतान यानी धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुए। वहीं दूसरी ओर अंबालिका का शरीर भय से पीला पड़ गया, इसलिए उसे पुत्र के रूप में पांडु प्राप्त हुए, जो जन्म से ही कमजोर थे। दोस्तों गांधार नरेश सुबाला की पुत्री गांधारी से धृतराष्ट्र का विवाह हुआ। माना जाता है कि जब गांधारी को पता चला कि उसका पति नेत्रहीन है तो वो पत्नी धर्म निभाते हुए उसने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और आंखें रहते हुए भी आजीवन नेत्रहीन बनी रही। दोस्तों गांधारी और धृतराष्ट्र की 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। इस समय दुर्योधन सबसे ज्यादा बड़ा था। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि महाभारत का भीषण युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हस्तिनापुर के राजपाट को लेकर और उनके बीच बिगड़ते रिश्तों की वजह से हुआ। लेकिन क्या आप ये जानते हैं इस युद्ध की नींव तो पहले गांधारी के परिवार वालों ने रख दी थी। एक कथा के अनुसार दोस्तों विवाह से पूर्व धृतराष्ट्र को इस बात का पता नहीं था कि गांधारी की कुंडली में कोई दोष होने की वजह से उसका विवाह पहले एक बकरे से कराया गया और उसके बाद में उस बकरे की हत्या कर दी गई। दोस्तों कहते हैं जब धृतराष्ट्र को इसके बारे में पता चला तो बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने राजा सुबाला से उसके सभी 100 पुत्रों को बंदी बना लिया, उसको कारागार में डाल दिया। धृतराष्ट्र ने उन्हें कारागार में तरह तरह की यातना दी हुई, उन्हें खाने के लिए नहीं देता था और जब देता था तो केवल एक मुट्ठी चावल। भूख से तड़प कर एक एक करके उसके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका सबसे छोटा पुत्र शकुनी अभी भी जीवित था। ऐसा कि क्योंकि धृतराष्ट्र का दिया हुआ वो एक मुट्ठी चावल सुबाला अपने पुत्र शकुनी को खिला देता ताकि वो जिंदा रह सके और इस कष्ट का बदला ले सके। दोस्तों जब सुबाला का अंतिम समय आया तो उसने अपने पुत्र शकुनी को आदेश दिया कि वो उसकी रीढ़ की हड्डी के पास ही बनवाकर अपने पास रखे। अपनी अंतिम इच्छा के रूप में सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी की रिहाई मांगी, जो उसने स्वीकार कर ली। दोस्तों बाद में शकुनी ने धीरे धीरे कौरवों और पांडवों के बीच में दरार पैदा की और जब उनके बीच जुए का खेल हो रहा था तब उसमें सुबाला की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ पासा ही इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों इसी की वजह से महाभारत का ये युद्ध हुआ था। दोस्तों
उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।